हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह वेलकम करता हूं आपका अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। देखो, हमारा पार्टनरशिप चल रहा था और पार्टनरशिप में हमारी पहली क्लास हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज की हमारी लास्ट क्लास है। और चूंकि पार्टनरशिप में आपको पता ज्यादा क्वेश्चन तो अपने है नहीं, और जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारा अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। कल तो अपने बेसिक क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। आज के जो क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। आप खुद देखना, आज की क्लास में आप क्वेश्चन देखना कि जो अपने क्वेश्चन होंगे कितने हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। कल के अपने लो लेवल के क्वेश्चन थे, आज अपने बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो जैसे कि अपनी राजस्थान में एलडीसी की 14 से 15,000 वैकेंसी आ रही है और उसमें पार्टनरशिप साझा स्पेशल मेंशन किया गया है मैथ के टॉपिक में। ठीक है ना, मैथ के सिलेबस में। तो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारे एग्जाम में लगभग इसके हमेशा क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो सवाल क्या कर रहा है। ए एंड बी रेंट ए पास्टर फॉर 10 मंथ एंड ए पुट इन 90 ऑक्शन फॉर 7 मंथ। मतलब ए और बी एक चारागार लेते हैं, चारागार 10 महीने के किराए पर लेते हैं। ठीक है। ए उसमें 7 महीने तक 90 बैल रखता है। यदि बी ए से आधा किराया देता है, यदि बी ए से आधा किराया देता है तो बताइए शेष बी शेष 3 महीने के लिए कितने बैल रख सकता है। तो देखो यहाँ पर ए और बी, ठीक है ना। तो ए और बी, तो ए कितने बैल रखता है भाई? 90 बैल रखता है। कितने बैल रखता है भाई? ये ए 90 बैल रखता है। कितने महीने के लिए रखता है? 7 महीने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका किराया बनेगा कितना बनेगा भाई? 630 बनेगा। और बी कितने महीने के लिए रखता है भाई? 3 महीने के लिए रखता है। ठीक है ना। तो ये पूछा कि बी कितने बैल रख सकता है। तो आपको पता है कि देखो यहाँ पे 630 रुपए ए किराया देता है, तो इसका आधा किराया कौन देगा भाई? इसका आधा किराया देगा बी। और बी कितना किराया देगा? इसका आधा कितना हो गया भाई? 305। तो देखो बी 3 महीने के लिए बैल रखता है जिसमें 305 किराया देता है। तो सीधी सी बात, उसने कितने बैल रखेंगे भाई? 105। कितने बैल रखेंगे? 105। 305 बटे 3, 105। तो यही आपका आंसर। ठीक है ना। तो कितना आंसर आएगा अपना? 105, ए ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया आपको। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय को क्रम से 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। यदि वो अपना लाभ का 5% एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर देते हैं तो इस प्रकार एक को 855 रुपए प्राप्त होता है। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे जो जितना लाभ होता है ना उसका 5% क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं। तो 5% डोनेट कर देते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि लेट टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना भाई आपका? 100। अब इसका 5% क्या कर दिया भाई? इसने दान कर दिया। ठीक है ना। तो 5 रुपये इसने दान कर दिया। तो अब जो सॉरी 95 है, 95 आएगा ना पे। देखो 95 हम चेंज कर लेते हैं इसकी। कितना आएगा भाई अपना? 95। इस तरह से लिखते हैं 95। और जो 95 आया है ना, ये क्या है भाई? आपका नेट प्रॉफिट है। मतलब अब ए और बी का जो प्रॉफिट का जो आपस में जो शेयरिंग होगी ना वो इस 95 में से होगी। कितने में से होगी? 95 में से। तो देखिए यहाँ पे ए और बी, इनमें जो कितने कैपिटल कितना लगाया इन्होंने? पूंजी कितने लगाई भाई? 3:2 के रेशो में इन्होंने पूंजी लगाई है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, और समय इनका दोनों का सेम है। जब समय इनका सेम है तो जो इनके पूंजी का जो रेशो है ना वो इनका प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो सीधी सी बात है, जब समय सेम है तो प्रॉफिट का रेशो भी क्या हो जाएगा भाई आपका? वैसे कैपिटल लिखना ही नहीं चाहिए था, हम डायरेक्ट 3/2 प्रॉफिट लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इसको लाइन को काट दो, इसको लिखने में आपको टाइम खराब होगा। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जब अगर टाइम दोनों का सेम है ना तो आप कैपिटल को या प्रॉफिट का रेशो मान लो। ठीक है ना। आपका टाइम बच जाएगा लिखने में। अब देखो टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना हो रहा है भाई? 5। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे हिसाब से? 5। अब जो 5 है ना, ये यहाँ पर नेट प्रॉफिट 95 के इक्वल मानेंगे हम इसको, क्योंकि 95 जो अपना 5% दान देने के बाद जो 95 जो अपना नेट प्रॉफिट बचा है ना उसमें से तो ए और बी आपस में शेयरिंग करेंगे ना अपने प्रॉफिट का। ठीक है ना। तो देखो कितना मल्टीपल आ रहा है भाई आपका? 19 मल्टीपल आ गया। तो आपको देखो यहाँ पे 19 मल्टीपल आ गया। तो 19 को हम
ए के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भाई 19 और जो 57 है ना ये किसके बराबर है भाई, जो ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है 855 का, तो 855 के बराबर है तो कितना आएगा 15 पंजे 75 15 सत्ते 105, तो 15 मल्टीपल आ जाएगा। कितना मल्टीपल आ जाएगा भाई यहाँ पे 15 मल्टीपल आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि भाई मुझे तो ये बता दीजिए जो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना मान के चल रहे थे अपन 100, तो जो टोटल प्रॉफिट 100 मान के चल रहे थे ना 100 को 15 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई आपका 1500, ये आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1500। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका सी ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया। बस ये बात ध्यान रखना इसमें जो प्रॉफिट का जो शेयरिंग होगा ना वो 95 में से होगा ना कि 100 में से होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप ए और बी 3.5 लाख तथा 1,40,000, 3.5 लाख ही ना 3.5 लाख और 1,40,000 रुपए एक साथ एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ए और बी। ए को प्रबंधक के रूप में कितने रुपए का लाभ होता है भाई, कुल लाभ का 20% हिस्सा ए को बिजनेस को मैनेजमेंट करने के तौर पर 20% हिस्सा उसको ए को एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, यदि ए और बी ए को बी से 38,000 रुपए अधिक लाभ हुआ तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन देखो आप देखो आप तो देखो आप ए और बी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार चेंज कर लेते हैं इसकी, ये ए और बी। तो देखो 3.5 लाख और 1,40,000, तो आप देखोगे देखो यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। अगर इनके कैपिटल का हम रेशो निकालें, पूंजी का रेशो निकालें 5 7 35 और सॉरी 7 से काटेंगे ना 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, तो मैं कह सकता हूँ 5/2 का इनका क्या आ गया भाई कैपिटल का इनका रेशो आ गया, ठीक है ना। अब देखो अब क्योंकि यहाँ पे जो समय है ना दोनों के लिए सेम है, दोनों ने एक ही समय तक अपने बिजनेस में कैपिटल पूंजी निवेश किया, तो ये जो कैपिटल है ना ये क्या बन जाएगा भाई इनका प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। क्या बन जाएगा इनका प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये कितना आ गया, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया इनका 7 आ गया। अब कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं इनको 500 200 ले लेता हूं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 700, ठीक है ना। तो मैं ये मान कर सकता हूं कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया इनका 700 रुपए। अब कह रहा है कि 700 रुपए का जो प्रॉफिट है ना टोटल इसका 20%, तो 700 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा भाई आपका 140 रुपये आएगा। तो जो 140 रुपया है ना ये किसको मिलेगा भाई, ये 140 रुपया किसको मिलेगा, 140 रुपया ए को मिलेंगे। ए को मिलेगा किस लिए मिलेगा भाई, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। इसने जो पूरी साल और जो बिजनेस को मैनेज किया ना इसके लिए 140 रुपये ए को हम एक्स्ट्रा देंगे। तो देखो टोटल प्रॉफिट तो भाई ये तो 700 तो क्या है भाई आपको ये है आपका टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट है। अब 700 में से 140 आपका अगर चला गया तो कितना बच्चा भाई आपका, 700 में से 140 गया तो भाई आपका बच्चा 560 रुपये। तो 560 रुपये ये क्या है भाई आपका, ये है आपका नेट प्रॉफिट। क्या भाई आपका ये है आपका नेट प्रॉफिट 560 रुपये, ठीक है ना। ये है। अब मैं कह सकता हूं जो 560 रुपये है ना इसमें से ही ए और बी को जो 5/2 का जो उनका प्रॉफिट का रेशियो है ना वो 560 रुपये में ही शेयर होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। तो देखो ए और बी का जो कितना का रेशियो भाई 5/2 का रेशियो है, आई बात समझ में। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया अपना 7 हो गया। अब जो 7 है ना ये टोटल प्रॉफिट ये किसके बराबर है भाई अपना 560 रुपए के बराबर है। तो कितना मल्टीपल आ गया भाई आपका यहाँ पर 80 मल्टीपल आ गया। अब 80 जो मल्टीपल है ना ये 80 का मल्टीपल इसमें भी अपना सेम चलेगा, तो कितना आ जाएगा भैया 400 आ जाएगा। और 80 का मल्टीपल अपना यहां चलेगा तो कितना आ जाएगा भैया आपका 160 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए को 400 रुपए मिले बी को 160 रुपए मिले, लेकिन ए को 400 के अलावा कितने रुपए फालतू मिले यहाँ पे 140 रुपए फालतू मिले ना इसको बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो 140 रुपए और इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भैया आपका ये 540 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब मुझे एक बात बताओ कि देखो यहाँ पे ए को तो कितना मिल रहा है टोटल प्रॉफिट 540 रुपए का, बी को कितना मिल रहा है 160 रुपए का। तो मुझे बताओ कि इन दोनों में अंतर कितने का आ गया भाई, इन दोनों में अंतर कितने का आ गया। तो 540 में से अगर आप 160 घटाओगे तो अंतर आ जाएगा भाई आपका 380 रुपए का। और यही 380 रुपए का अंतर किसके बराबर है यहाँ पे देखो कह रखा ना कि ए और बी में कितने का अंतर 38,000 रुपए का 38,000 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका 100। तो 1 यूनिट बराबर 100 आ गया। अब आपसे पूछा कि कुल लाभ कितना हुआ, तो कुल लाभ आप कितना मान के चल रहे हो भाई 700 मान के चल रहे हो ना, कुल लाभ 700।
तो 700 का आप एक नोट से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपका 70,000 रुपये। तो यही आपका क्या भाई यहाँ पे आंसर है, बी ऑप्शन। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन था, और नहीं आई तो अगले क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने इसी तरह का लिया है। देखो आप ए और बी दोनों 20,000 रुपए 10,000 रुपए के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए को बिजनेस को मैनेज करने के लिए 20% अलग से इसको हिस्सा दिया जाता है कुल लाभ का, और बाकी का जो वो हिस्सा जो बचेगा ना, टोटल जो प्रॉफिट का 20% ए को मिल गया, वो अलग से मिल गया। अब 20% देने के बाद जो टोटल प्रॉफिट का जो 80% बचा ना, उस 80% में से ए और बी का टोटल शेयरिंग होगा प्रॉफिट का। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो ए और बी का हम लेते हैं यहाँ पे। तो आप एक बात देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हमको टाइम अलग से गिवन नहीं दिया गया है, टाइम को हम यहाँ पे हमको अलग से टाइम हमको यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हम ये मान कर सकते हैं कि जो ए और बी का जो कैपिटल है, जो रेशियो है ना, पूंजी का जो निवेश है ना, वही इनका क्या बनेगा, प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। यहाँ पे आप अपना थोड़ा बहुत टाइम बचा लीजिए, तो ठीक है ना। तो देखो 4 जीरो कट गए, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो पूंजी का जो निवेश है ना, कितना आ गया भाई, 2:1 आ गया। 4 जीरो कट गया, यहाँ पे हमने ये ले लिया 2:1, ठीक है ना। अब क्योंकि टाइम हमको यहाँ पे दोनों के लिए सेम है, तो यही जो कैपिटल का रेशियो है ना, ये क्या बन जाएगा भाई, इनका प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो 2/1 प्रॉफिट का रेशियो, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया भाई आपका 3 हो गया। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इनको 2 जीरो ले लेते हैं, 300, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखो, तो हम ये मान कर सकते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट कितना भाई आपका 300, ठीक है ना। अब इस टोटल प्रॉफिट का जो 20% है ना, तो 300 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा भाई आपका 60 आएगा। जो ये 60 है ना, ये किसको मिला है भाई, ए को मिला है, अलग से मिला है, जो इसने काम एक्स्ट्रा किया है ए को मिला है, ठीक है ना। तो 60 आप इसमें से घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 240। तो जो 240 है ना, ये क्या है भाई आपका नेट प्रॉफिट है। 240 भाई क्या आपका नेट प्रॉफिट है। तो 240 में से अब इनके दोनों का प्रॉफिट का शेयर होगा, ठीक है ना। तो 240 इनका नेट प्रॉफिट है। तो देखो यहाँ पे, तो अगर हम अब इनका ए और बी का अगर हम इनका प्रॉफिट का शेयर आपस में शेयरिंग करते हैं, तो 2/1 का इनका प्रॉफिट का रेशियो, आई बात समझ में, 2/1 का इनका प्रॉफिट का रेशियो है, और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 3। और ये जो 3 रेशियो है ना, ये किसके बराबर है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट 240 के बराबर, क्योंकि 240 में से ही ए और बी को प्रॉफिट मिलेगा, और बाकी जो अलग से जो 60 रुपए है ना, वो ए को अलग से दे दिए, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है ना। तो कितना मल्टीपल आ जाएगा, 80 मल्टीपल आ गया। तो 80 मल्टीपल यहाँ पे ले लो आप, कितना आ जाएगा 160, और 80 मल्टीपल आप यहाँ पे ले लो, कितना आ जाएगा भाई आपका 80, ठीक है ना। तो देखो ए को 160 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बी को 80 का हो रहा है, लेकिन ए को 160 के अलावा 60 रुपए और अलग से मिले ना, तो ये भी तो ऐड करने पड़ेंगे ना, तो ये भी ऐड कर दीजिए। तो ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया भाई 220 रुपए का। आई बात समझे। अब हमको ये 220 एक्चुअल है कितना, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके लिए हमको सवाल में क्या दिया गया है कि टोटल जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा है भाई, टोटल लाभ हो रहा है, टोटल 60,000 रुपए का लाभ हो रहा है टोटल। तो हमारा यहाँ पर टोटल लाभ कितना मान के चल रहे हैं हम 300। तो आप एक काम करो, 300 को 60,000 के बराबर कर दो, ठीक है ना। तो 300 का अगर हम 60,000 के बराबर करते हैं, तो मुझे बताइए टोटल मल्टीपल कितना आ गया, 2 जीरो कट गई, टोटल मल्टीपल आ गया आपका यहाँ पे 200। और जो 200 जो टोटल मल्टीपल है ना, ए का हिस्सा हमको निकालना है, तो एक हिस्से से मल्टीपल कर दो इसको, बाई दोनों 44, और 3 जीरो अपना है, तो 44,000 ये अपना आंसर आ जाएगा। तो 44,000, तो ए का हिस्सा कितना आ गया 44,000। तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ए बी सी मिलकर एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। ए जिसका पैसा 4 महीनों के लिए लगाया गया कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त करता है, ठीक है। और बी जिसका पैसा 6 महीने के लिए लगाया गया कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त करता है। सी ने 1560 रुपए 8 महीने के लिए लगाए, तो ए तथा बी ने कितना निवेश किया। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बहुत ही अव्वल दर्जे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और इसमें ही आपका ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि आप कितना ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। जो गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब जो लड़का ले सकता है, उसमें कितना दिमाग है, वो ये क्वेश्चन आपका डिसाइड करेगा। तो देखो आपको ए बी और सी, तो मैं ए बी और सी की हम बात करते हैं यहाँ पे। देखो ए बी और ये सी, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो
अब ए ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना पैसा लगाया, मुझे नहीं पता, ये तो मुझे निकालना है, ये तो मुझे फिलहाल तो कैसे पता चलेगा, निकालो मुझे भी पता चलेगा। लेकिन सी ने कितना पैसा लगाया ये मुझे पता, कितना पैसा लगाया भाई सी ने 1560। और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो देखो, अगर टाइम की मैं बात करूं यहाँ पे, तो सी ने ये 1560 रुपए कितने दिन के लिए लगाया भाई, 8 महीने के लिए लगाया, ठीक है ना। और ए ने कितना दिन के लिए लगाया भाई पैसा, जो भी पैसा लगाया उसने 4 महीने के लिए लगाया। और बी ने जो भी पैसा लगाया वो कितने दिन के लिए लगाया, 6 महीने के लिए लगाया। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुल लाभ का 1/8 भाग बी ए को मिलता है, और कुल लाभ का 1/3 भाग बी को मिलता है। तो देखो 1/8 और 1/3, तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल एलसीएम का कितना आ जाएगा, 8 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। तो मैं कह सकता हूं कि 24 ये क्या भाई आपका टोटल प्रॉफिट है, ऐसा मैं मान के चलता हूं रेशियो के अंदर, ठीक है ना। तो टोटल प्रॉफिट इनका कितना भाई आपका 24। अब 24 का मैं यहां पर प्रॉफिट ले लेता हूं। अब देखो इस 24 का जो 1/8 है ना, वो किसको मिल रहा है भाई, ए को मिल रहा है। तो 24 का 1/8 मतलब कितना आ गया, 3। ये तो मिल रहा है आपका ए को। और 24 का 1/3 ये किसको मिल रहा है भाई, बी को मिल रहा है। तो 24 का 1/3 ये कितना आ गया अपना 8, ये बी को मिल रहा है। अब देखो 8 और 3 11 हो गए, और टोटल 24 प्रॉफिट है। तो सी को कितना मिलेगा भाई, 13 मिलेगा। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। अब एक्चुअली देखो सी का कितना प्रॉफिट है भाई, यहाँ पे 1560 इन्वेस्टमेंट है 8 मंथ के लिए। तो टोटल अगर सी का प्रॉफिट देखें तो सी का प्रॉफिट देखो 1560 गुना में 8, ये सी का टोटल प्रॉफिट है। लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है यहाँ पे, 13 दे रखा है रेशियो के अंदर। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे 13 अगर कॉमन लेता हूं तो 13 कम 13, 13 दूनी 26 गुना में 8। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। लिखिए तो अब देखो ये 13 यहां पर आ गया। अब सीधी सी बात है, यहां भी 8 आना चाहिए, यहां पे कितना आना चाहिए 3। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे भी बी का कितना आएगा भाई 120 गुना में 8, और यहां पे कितना आएगा भाई 3 गुना में 120 गुना में 8। ये इनका रेशियो आ गया। देखो ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे 3, 8 और 13 यहाँ पे इनका रेशियो आ रहा है। और इनका रेशियो जब आएगा तो यहाँ पे जो ये संख्या होगी ना, ये आपस में कटेंगी, और ये जब भी कटेंगी जब आपस में संख्या क्या होगी अपनी इक्वल होगी। आई बात समझे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपसे क्या पूछा यहाँ पे कि ए का इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो देखो ए का इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है कि ये मल्टीपल गुना में ये मल्टीपल बराबर ये आएगा। तो आप कर दो यहाँ पे, देखो बट्टे कितना आ जाएगा 4, तो काटोगे पीटोगे तो 90 गुना 8 कितना आ जाएगा। तो ए का मल्टीपल ए का इन्वेस्टमेंट तो कितना आ गया भाई 720 रुपये, ठीक है ना। 90 गुना 8 720 रुपये। अब बी का निकालते हैं तो देखो बटे 6, तो ये 20 आ जाएगा। तो 8 वाट 64, 64 को 200 गुना करेंगे 128, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना बी का आ जाएगा 1280। 128 मतलब 1280। तो मैं कह सकता हूं कि ए का इन्वेस्टमेंट तो कितना आ गया भाई 720 रुपये, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया भाई आपका 1280 रुपये। ये आपका आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई आपका, सी ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो इसको वापस देख लेना। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, तथा बी ने ए से 5000 रुपया अधिक निवेश किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए 5 महीने तक व्यापार में रहा, बी उससे 1 महीना अधिक रहा, मतलब 6 महीने तक व्यापार में रहा। कुल लाभ 26,000 रुपए का हुआ, जिसमें से बी को ए से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त हुए। तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी ने कितनी पूंजी निवेश की। तो देखो पहले तो हम प्रॉफिट से करते हैं इस सवाल को, पहले तो प्रॉफिट लेते हैं हम। देखो कुल लाभ कितना हो रहा भाई 26,000, टोटल प्रॉफिट कितना भाई आपका, टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे 26,000, ठीक है ना। इस 26,000 में से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले, किसको मिले भाई बी को। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए 6,000 रुपये को यहाँ पे भूल जाऊं तो 20,000 रुपये आ गया। अब देखो ये जो 20,000 रुपये है ना, ये ए और बी में बिल्कुल इक्वल बटे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा भाई 10,000 आ जाएगा, और ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बी को क्या करा 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले, तो अब इनको बी को 6,000 रुपये यहाँ पे जोड़ लो आप। तो कितना आ जाएगा भाई बी का तो प्रॉफिट आ जाएगा 16,000, और ए का प्रॉफिट आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 10,000। तो ये क्या है आपका प्रॉफिट का रेशियो है ए और बी का। तो आप काटोगे देखो 3 जीरो कट गई, तो 2 पंजे 10 और 2 8 16। तो ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया भाई आपका ए और बी का। तो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 5/8 आ गया, ठीक है। अब हम आगे सवाल करते हैं। देखो ये तो अपना हो गया।
अब हम आगे सवाल करते हैं, देखो यहाँ पे ए और बी का। तो ए और बी की कैपिटल देखते हैं हम, कैपिटल। तो देखो ए ने माना कि कितना निवेश किया, एक्स रुपये, बी ने इससे 5,000 रुपये निवेश किया, मतलब एक्स प्लस 5,000, ठीक है ना। अब टाइम देखते हैं, तो देखो ए ने कितने समय के लिए निवेश किया, 5 मंथ के लिए निवेश किया, बी ने उससे 1 महीना अधिक मतलब 6 मंथ के लिए निवेश किया। तो अगर हम इनका प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं यहाँ पे हम, तो देखो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 5x आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 6x प्लस का 30,000, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अगर इनका प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं तो 5x बटे 6x प्लस का 30,000, और यही जो रेशियो है ना किसके बराबर है भाई, यहाँ पे आपका देखो यही रेशियो किसके बराबर है भाई, 5/8, किसके बराबर है भाई, 5/8। तो आप इसका मल्टीपल करोगे, देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 8x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x प्लस का 30,000। तो मैं कह सकता हूं कि x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2x 15,000, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ए ने तो कितना निवेश किया भाई 15,000, ए ने तो कितना निवेश किया भाई 15,000, और बी ने उससे 5,000 अधिक निवेश किया, तो मतलब टोटल कितना निवेश किया 20,000, ठीक है ना। यही आपका आंसर, तो यही क्वेश्चन था। तो 15,000 और 20,000, तो 15,000 और 20,000 डी ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता है आपको ज्यादा दिक्कत है, ठीक है ना। बस ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रख लेना, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया हुआ है ना, एक थोड़ी देर के लिए उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को आप घटा के जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है ना, उन दो उसको इक्वल कर दो ए और बी में, फिर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है बी का उसमें जोड़ दो, ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन। तो देखो इसका मैं डाटा लिखना भूल गया शायद यहाँ पे, तो डाटा लेते हैं। देखो यहाँ पे ये है डाटा इसका, 1/2, कल तो सवाल को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। 1/2, 1/3 और 1/5, ये है। और हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको, 1/2, 1/3 और 1/5, ठीक है ना। ये सवाल ये है। अब देखो ए बी सी ने किसी व्यापार में पूंजी निवेश की 1/2, 1/3, 1/5 के रेशो में, ठीक है। 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को दुगना कर दिया, 6 महीने बाद उसने अपनी पूंजी को आधा कर दिया, यदि वर्ष के अंत में टोटल इतना प्रॉफिट हो रहा तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इजी सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इनके रेशो को सही करता हूँ। तो देखो इनका रेशो दिया क्या गया है, ए, तो पहले तो इनका रेशो सही करता हूं मैं यहाँ पे। देखो ए बी और ये सी, तो क्या रेशियो दिया गया 1/2, 1/3 और 1/5। तो मुझे बताओ 2, 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आएगा भाई, टोटल 30 आएगा, ठीक है ना। तो 30 से इसको मल्टीपल करते हैं, तो देखो यहाँ पे अब इनका सही रेशियो आ जाएगा, ए बी और ये सी, अब इनका बिल्कुल सही रेशियो आ जाएगा। तो कैपिटल देखता हूं यहाँ पे, तो 30 का 1/2 कितना हो जाएगा भाई, तो ए ने तो निवेश किया कितना 15, ठीक है ना। ए ने कितना निवेश किया भाई यहाँ पे 15, ठीक है। और बी ने कितना निवेश किया, तो 30 का 1/3 कितना आ जाएगा 10, और सी का कितना आ जाएगा 30 का 1/5 कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। अब देखते हैं इनका टाइम। तो देखो यहाँ पे ए ने ना 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी को दुगना कर दिया, तो मुझे बताइए 4 महीने तक तो ए की पूंजी 15 ही नहीं थी ना, ठीक है। आई बात समझ। अब उस 4 महीने के बाद 6 महीने बाद उसने अपनी पूंजी को आधा कर दिया, मतलब दुगना कर दिया, 4 महीने बाद दुगना कर दिया, तो 4 महीने तक तो इसके 15 रुपए रहे, तो 4 महीने बाद इसने दुगना कर दिया, अब कितना होगा 30 रुपए। ये कितने महीने तक रहे भाई, 6 महीने तक रहे। 6 महीने बाद उसने अपनी पूंजी को आधा कर दिया, तो 6 महीने बाद मतलब उसने अपनी पूंजी को आधा कर दिया, मतलब 15 वापस कर दिया, 30 से 15 आधा कर दिया। अभी कितने दिन तक रहा, 2 महीने तक रहा। तो टोटल टाइम अपने यहाँ पे कितना दे रखा, 12 मंथ दे रखा है, ठीक है ना, यदि वर्ष के अंत में। और बी और सी में तो कोई इसने चेंज किया ही नहीं है, तो यहाँ तो हम ये ले ही लेते हैं 12 बार, ठीक है। आई बात समझ। अब प्रॉफिट का रेशियो ले लो इनका, ठीक है। तो देखो 15 चौक 60, 30 छिक्के 180, तो 180 और 60 240, और 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा भाई 270। यहाँ कितना आ जाएगा भाई अपना 120, और यहाँ कितना आ जाएगा 12 छिक्की 72,
आई बात समझ। अब इसको काट लो पीट लो तो देखो किससे कटेगा भाई अपना ये, किसी से कट रहा है क्या अपना ये, 6 से काटते हैं इसको तो देखो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 और ये 20 आ जाएगा और ये 12 छिक्के 72 मतलब 6 से ये कट जाएगा तो 45 20 और 12 तो कितना आ जाएगा भाई अपना ये आ जाएगा अपना 77 और यही 77 अपना कुल लाभ कितना दे रखा भाई, कुल लाभ दे रखा अपने यहाँ पे किसके बराबर दे रखा है 34,650 के बराबर। तो कितना आ जाएगा भाई अपना मल्टीपल आ जाएगा अपना ये 450 मल्टीपल आ जाएगा और 450 मल्टीपल आ जाएगा। आपसे पूछा भाई बी का हिस्सा, ठीक है ना, फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट, ईच नहीं है भाई यहाँ पे बी है, ठीक है ना, ये याद रखना बी का हिस्सा पूछा है। वैसे आप सबका निकालते हो 450 से मल्टीपल करके निकाल सकते हैं लेकिन बी का पूछा है तो बी को आप 450 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा भाई आपका 9,000, तो 9,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो 9,000 सी ऑप्शन, ठीक है ना, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना। और सबका पूछे तो आप सबको 450 से गुना कर दो लेकिन ऑप्शन हमको बी के हिसाब से दे रखा है तो इसलिए हमने बी का निकाला है, कोई दिक्कत नहीं पे, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना कि ए ने स्टार्टिंग 15 रुपए लगाया 4 मंथ के लिए, 4 महीने बाद उसने 6 महीने के लिए राशि की दुगनी कर दी, 15 से 30 कर दिया, 6 महीने बाद उसने राशि को अपनी आधी कर दी मतलब 30 का 15 कर दिया, कितने दिन के लिए 2 महीने के लिए, बाकी बच्चे 2 महीने के लिए। और बी और सी के टाइम में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहा, तो उनका तो जितनी राशि थी जितनी पूंजी थी वो पूरे वर्ष के लिए इक्वल थी, सेम थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका भी डाटा लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, अब लिखते हैं। तो देखो आप इसका है भाई आपका 1/4 1/3 और 1/6 और हिंदी में लिखते हैं हम ये, ठीक है ना। तो देखो ए बी सी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया तथा वे क्रम से 1/4 1/3 1/6 के रेशो के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, ठीक है। 4 माह बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, ठीक है। उसके 2 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 2/3 हिस्सा निकाल लिया। ओ यदि साल के अंत में कुल लाभ इतना है तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक का हिस्सा। तो देखो यहाँ पे पहले तो मैं इनका रेशो सही करता हूं यहाँ पे, तो देखो अगर इनका रेशो हम सही करते हैं यहाँ पे तो ए इनका रेशियो सही करता हूं यहाँ पे, तो देखो ए बी और ये सी कितना रेशियो दे रखा है इसका 1/4 1/3 और 1/6, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 4 3 और 6 इसका एल्सियम कितना आ जाएगा भाई आपका 12, ये एल्सियम 12 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को करते हैं ए ये बी और ये सी। तो देखो यहाँ पे कैपिटल कितनी पूंजी निवेश की इन्होंने, तो टोटल पूंजी हम अगर 12 मान के चलते हैं तो 12 का 1/4 ए ने निवेश किया तो मतलब ए का कितना आ गया भाई अपना 3 आ गया, ठीक है ना। और 12 का 1/3 बी ने निवेश किया मतलब बी का कितना आ गया भाई आपका 4 आ गया और सी का कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आगे सवाल समझ में। अब देखो 4 माह बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है तो 3 का आधा 1.5 आ जाएगा। उसके 2 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 2/3 तो 4 का 2/3 कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे सब में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्यों होगी देखो मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 18 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमने 6 से हमने इसलिए मल्टीपल किया है क्योंकि आप ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, आप खुद समझ जाओगे। अब देखो 4 माह बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है तो टाइम का अगर रेशियो लेते हैं यहाँ पे तो मुझे बताइए कि 18 रुपए उसके 4 महीने तक तो उसके लगे ही पड़े, ठीक है ना। 4 महीने तक तो उसका 18 रुपए लगे पड़े। अब 4 माह बाद वो अपनी राशि अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है तो 18 का आधा कितना बच्चा भाई आपका यहाँ पे 9 बच्चा और ये कितने दिन के लिए भाई आपका 8 महीने के लिए, चूंकि 8 और 4 12 महीने पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आता है अपना बी। तो देखो 4 महीने के 2 महीने बाद जैसे 4 महीने खत्म हुए उसके 2 महीने बाद मतलब टोटल 6 महीने बाद 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 2/3 हिस्सा निकाल लिया। तो बी की पूंजी 24 रुपए थी ना जो 6 महीने तक तो लगी थी है। अब 6 महीने बाद इसने 24 का 2/3 निकाल लिया तो 24 का अगर आप 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा भाई आपका, तो बी की 24 का 6/3 बी का तो 24 आ गया। तो 4 मतलब बी ने अपनी पूंजी का 2/3 निकाल लिया। ओहो हाँ देखो ये चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो
बी के 24 रुपए लगे पड़े, कितने दिन के लिए लगे पड़े, 6 महीने के लिए लगे पड़े। अब 6 महीने बाद उसने क्या किया, 2/3 भाग निकाल लिया, तो 2/3 भाग निकाल लिया तो कितना आ गया भाई आपका 16। तो 16 तो क्या कर दिया इसने, 24 में से 16 रुपए तो उसने निकाल लिए, तो बच्चे कितने इसके 8 रुपए। ये कितने दिन के लिए बच्चा, इसके 6 महीने के लिए, तो 6 12 महीने हो गए। और सी में तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो सी का तो अपना है 12 महीने के लिए, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। तो अब देखो ये अपना आ गया। अब इनका प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे, तो प्रॉफिट का निकालते हैं हम इसका यहाँ पे, तो देखो 18 चौक 72 और 9 8 72, तो 72 और 72 कितना हो गया 144। ये बात आई समझ में, ठीक है। अब बी का 24 रुपए 6 महीने के लिए लगे थे, और 2/3 निकालने के बाद 8 रुपए बच्चे, वो भी 6 महीने के लिए लगे थे, तो 24 छिक्की 144 और 8 छिक्की 48, तो 144 और 48 कितना हो गया भाई 192, ठीक है। अब सी के 12 रुपये 12 महीने के लिए लगे पड़े, कोई दिक्कत नहीं थी, 144। अब आप अगर इसको काटोगे तो देखो 48 से काटते हैं, तो 48 थे 144, और ये 4 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, तो 4 3 7 और 3 10, तो ये 10 आ गया अपना टोटल प्रॉफिट। और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है 14,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा भाई आपका 14,000 दे रखा टोटल प्रॉफिट। तो कितना मल्टीपल आ गया भाई आपका यहाँ पे 1400 मल्टीपल आ गया, ठीक है ना, 1400 मल्टीपल आ गया। तो आप कह रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा, तो प्रत्येक का हिस्सा, तो देखो यहाँ पे आप ए का कितना मान के चल रहे हो भाई, यहाँ पे ए का मान के चल रहे हैं हम 3 हिस्सा मान के चल रहे हैं 3, तो 3 को आप 1400 से गुना करोगे तो कितना आएगा भाई आपका 4200 आएगा, ठीक है ना। तो 4200 डी ऑप्शन मिल गया, और कहीं नहीं मिल रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। वैसे आप सबका निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बी का 4 है यहाँ पे, 4 को 1400 से गुना करेंगे कितना आएगा भाई आपका 5600 आएगा, देखो 5600 आ गया। सी का कितना मान के चल रहे हैं हम 3, तो 3 को आप 1400 से गुना करोगे तो वही 4200 आएगा, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद है इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन और बच्चा। तो देखो किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने, 2/5 बी ने, शेष पूंजी सी ने निवेश की थी। साल के अंत में 4,000 रुपए का लाभ हुआ, तो बी द्वारा प्रदत्त पूंजी का 20% है। अच्छा 4,000 रुपए है ना, जो बी ने जो टोटल निवेश किया ना उसका 20% 4,000 रुपए टोटल प्रॉफिट है। तो सी ने उस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश की, तो देखो यहाँ पे ए बी और ये सी। तो देखो ए ने कितना निवेश किया भाई, टोटल कैपिटल अगर हम मान के चलते हैं, टोटल कैपिटल कितना भाई आपका 100 है, 100% टोटल कैपिटल है, तो सी ने निवेश किया भाई 30%, ठीक है। बी ने 2/5, तो 2/5 100 का 2/5 कितना होता है भाई 40% होता है, और तो 40 और 30 70 हो गया, तो बाकी बच्चा कितना 30% ये सी ने निवेश किया, ठीक है ना। तो अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा भाई आपका 3 4 और ये 3 आ गया, ठीक है ना। ये अब टाइम इसमें कुछ दे नहीं रखा, तो टाइम इसमें कुछ दे नहीं रखा, तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट ले लो, तो 3 4 3 ये प्रॉफिट आ गया। चलो इसके हम बाद में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई आपका 4,000 आ रहा है। तो जो टोटल जो प्रॉफिट है ये आपका जो 4,000 जो टोटल प्रॉफिट है ना, ये टोटल प्रॉफिट जो 4,000 है ना, ये क्या करा बी का 20%, बी की जो बी ने टोटल पूंजी जो निवेश की है ना, इसका 20% किसके बराबर है भाई आपका 4,000 रुपए के बराबर है। तो बी की जो टोटल पूंजी आ जाएगी कितनी आ जाएगी भाई टोटल पूंजी इसकी, तो 20% अगर आप निकालोगे तो इसका कितना आएगा 20,000 रुपये आ जाएगा। बी का 20% बराबर 4,000 है ना, तो टोटल बी की टोटल पूंजी कितनी आ जाएगी भाई आपकी 20,000 रुपये आ जाएगी। 20% मतलब 1/5, तो 4,000 को 5 से गुना करेंगे 20,000 रुपये। तो मैं कह सकता हूं कि बी की जो कैपिटल जो है ना टोटल कितनी है भाई आपकी, बी की कैपिटल कितनी है भाई आपकी यहाँ पे 20,000 रुपये। तो कैपिटल अगर हम इसका देखते हैं तो बी का कैपिटल कितना आ गया भाई आपका टोटल 20,000 रुपये आ गया। तो 4 हम मान के चल रहे थे, एक्चुअली 20,000 रुपये है, तो कितना मल्टीपल आ गया भाई आपके यहाँ पे 5,000 रुपये मल्टीपल, 5,000 आपका मल्टीपल आ गया। तो सी ने उस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश की, तो सी का आप 5,000 मल्टीपल ले लो, 5,000 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपका 15,000 रुपये आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो कितना आ जाएगा भाई आपका 15,000 रुपये। ये छोटा सा क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन आप वापस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 100 था तीनों का मिला के, जिसका 30% ए ने निवेश किया। 2/5 मतलब 100 का 2/5 मतलब 40% बी ने निवेश किया, बाकी बचा 30% सी ने निवेश किया, ठीक है ना। तो इनका कैपिटल का रेशो आ गया 3 4 3, ठीक है।
अब कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ था 4,000 रुपये, जो टोटल प्रॉफिट हुआ था ना, ये बी की टोटल पूंजी का 20% है। तो बी की टोटल पूंजी का 20% बराबर 4,000 रुपये। तो बी की टोटल पूंजी कितनी आ गई आपकी? 20,000 रुपये आ गई। हम मान के चल रहे थे 4, टोटल पूंजी आ गई 20, तो मल्टीपल कितना आ गया? 5,000 रुपये। तो 5,000 सॉरी, तो 5,000 है ना, तो ये 5,000 मल्टीपल सी में भी काम करेगा। तो सी को 3 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 15,000 रुपये। यही आपसे क्वेश्चन पूछा, 15,000 सी की पूंजी। अगला क्वेश्चन, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, किसी व्यापार में 3 साझेदार है ए बी सी, ठीक है ना। तो ये ए बी सी टोटल 3 साझेदार है, ठीक है, ठीक है ना। तो ए ने 42,000 रुपये, बी ने 48 और सी ने 32,000 रुपये निवेश किए। साझेदारी की शर्त यह है कि प्रत्येक अपनी पूंजी का 7% वार्षिक दर से ब्याज देगा, जो लाभ में से ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तथा शेष लाभ वे निवेशित पूंजी का अनुपात में बांटेंगे। यदि 1 साल के अंत में उनको इतना का लाभ हो रहा है तो एक हिस्सा ज्ञात कीजिए। इजी सा क्वेश्चन है। पहले तो देखो इनका कैपिटल का रेशो लेते हैं हम, कैपिटल का रेशो। तो देखो 3 0 से 3 0 कट गया आपकी, आप इसको यही काट लो। और कुछ कट रहा है क्या? देखो 2 से काटेंगे 21 आ गया, ये कितना आ गया? 24 आ गया, और ये कितना आ गया भाई आपका? 16 आ गया, और तो नहीं कटेगा। तो इनका कैपिटल का रेशो आ गया 21, 24 और ये 16, ठीक है ना। अब देखो प्रत्येक अपनी पूंजी का 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा। तो मुझे बताइए, देखो 7% जो वार्षिक दर से जो ब्याज है ना, वो तीनों में ही जा रहा है, तीनों में जा रहा है। तो हमको पता, हम तो यहाँ पे रेशो ले लें, तो रेशो ले लें तो 7% वार्षिक दर है ना, ब्याज है ना, जो ये तीनों में आपस में कट जाएगा। ये जो रेशो में अगर इक्वल चीज होती है तो रेशो में आपस में कट जाती है। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इसका यहाँ पर कोई मतलब है। आप इस लाइन को भूल भी जाओ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी बच्चा जो लाभ है उसमें से ही निवेशित पूंजी का अकॉर्डिंग का प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है ना। तो देखो, तो क्योंकि समय तीनों के लिए सेम है, 1 वर्ष का है, तो समय सेम है, तो जो कैपिटल का रेशियो है ना वो इनका प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो में कितना आ जाएगा भाई? 21, 24 और ये कितना आ जाएगा आपका? 16, ठीक है ना। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 24 और 16 कितना होता है? 40 और 21 कितना हो गया भाई आपका? 61 आ गया। और यही सवाल में हमसे 61 कितना कह रहा है भाई? हमसे इस सवाल में 32,400,940 ये कह रहा है आपसे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब मुझे बताइए, देखो यहाँ पे 61, तो ये कितनी बार जाएगा भाई? 32,940 में अगर 61 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका, यहाँ पे हमको मल्टीपल मिलेगा भाई, हमको यहाँ पे मिलेगा मल्टीपल 540। तो मल्टीपल कितना मिल जाएगा आपका? 540। अब आपसे कह रहा है कि सवाल में एक हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे जो 540 जो मल्टीपल है ना वो तीनों में काम करेगा। फिलहाल हमको यहाँ पे एक का निकालना है, तो एक को आप 540 से मल्टीपल कर दो आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो कितना आ जाएगा भाई? 21 84, 8 आ जाएगा। 21 पंजे 105 को 8 से गुना कर दो, 113, तो 11,340। तो 11,340 बी ऑप्शन। तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत थी? देखो सवाल में जो आपसे यहाँ पे क्या रहता है ना, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ब्याज आएगा वो तीनों को ही मिल गया सेम। मतलब जो टोटल जो प्रॉफिट, अगर मान लो इनका टोटल प्रॉफिट इनका 100 रुपए था ना, तो 100 का 7% कितना बनता है? 7 रुपए बनता है। तो 7 रुपए भाई ए को भी मिल गया, बी को मिल गया, सी को मिल गया। तो रेशो ले रहा है तो 7 तो तीनों में कट जाएगा ना। तो बाकी के जो प्रॉफिट होगा उसमें से इनको शेयरिंग हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पे जो 7% जो वार्षिक दर दे रखा था इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए लाइन दी गई थी। इसको आप बिल्कुल काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे तो कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका प्रॉफिट, आज आपका प्रॉफिट पार्टनरशिप आज आपका बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल खत्म। अब आपका नया टॉपिक चलेगा अर्थमेटिक में। तो आप कमेंट करके बता देना मुझे कि अर्थमेटिक में अब आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो। एडवांस मैथ में आपको ज्योमेट्री चली रही है, अर्थमेटिक में आप मुझे बता देना कमेंट करके कि आपको कौन से टॉपिक के आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। मैं वही स्टार्ट कर दूंगा या फिर मैं मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूंगा और जो आप कहोगे वो शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी आपको, क्वेश्चन अच्छे थे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी मैथ रीजनिंग हम बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।